गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो ग्लेनमार्क फार्मा, कई दिनों से हम आपको यही कह रहे थे कि आप इस स्टॉक पर नजर रखिए। इसका जो आईपीओ है एपीआई कारोबार का वो होता हुआ दिखेगा और आप देखिए अब फाइनली उन्होंने जो सेबी है वहां पे अर्जी कर दी है। कुल मिला के 1160 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा और साथ ही कंपनी 73 लाख शेयर्स जो है वो ओएफएस के जरिए बेचेगी। ₹2 का फेस वैल्यू है, लेकिन अभी तक जो वैल्यू है या वैल्यूएशन हैं वो आने बचे हैं। इसकी जो इश्यू प्राइस है वो भी आनी बची है, लेकिन इस पर आपको नजर रखनी है। सिप्ला, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट फार्मोवा, ये सारी कंपनीज जो कि रेमडेसिविर बनाती है, इन पर आपको नजर रखनी है। फाइनल नोटिफिकेशन आया था शुक्रवार को। पोस्ट मार्केट की कंपनियों ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जो कीमत है वो घटा दी है। अब देखिए कैडिला ने 2800 से कम करके 899 कर दी है। सिप्ला, जुबिलेंट, डॉक्टर रेड्डीज सब ने अपनी जो कीमत है वो लगभग आधी कर दी है, तो इस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही जो उत्पादन है वो दुगना होता हुआ दिखेगा और साथ ही इनका ये भी कहना है सरकार का कि आने वाले 15 दिनों में प्रतिदिन 3 लाख शीशों का उत्पादन भी होता हुआ दिखेगा, यानी कि वायल्स बनते हुए दिखेंगे, तो शॉर्टेज कम हो जाएगी। इस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही लिंडे इंडिया जैसी कंपनीज पर नजर रखिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई जो है इस पर रेस्ट्रिक्शन अब लग चुके हैं। 22 अप्रैल से इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है और 9 अहम सेक्टर्स हैं जिनको छूट मिलेगी। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि काफी शॉर्टेज बन रही है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, इनकी जो ऑपरेशनल अपडेट आए हैं चौथे तिमाही के, काफी शानदार हैं। आप देखिए इनकी जो नई बिक्री है उसमें करीब 43% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। कलेक्शंस आप देखिए काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। सबसे अधिक तिमाही कलेक्शंस इस बार कंपनी ने पोस्ट की हैं। 16% तक की बढ़त आई है कलेक्शन में 378 करोड़ पर, और साथ ही जो नेट रियलाइजेशंस हैं उसमें भी करीब 12.5% तक की बढ़त आती हुई दिखे, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। एग्रोटेक फूड्स पर नजर रखें, जहां पे मार्च तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 3.28% हिस्सा था, वहां से बढ़ाकर 3.59% कर दिया है, तो इस पर भी आज नजर रखनी होगी। दीपांशु, सिर्फ 3 खबरें हैं। केसी इंटरनेशनल, अदानी ग्रीन और एविएशन स्टॉक्स। केसी इंटरनेशनल वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन के साथ कंपनी ने करार किया है। अडानी ट्रांसमिशन की सब्सिडरी है ये वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में जो बचे हुए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए करार किया गया है। 477 करोड़ में ट्रांसमिशन का काम इस करार के तहत होगा। अदानी ग्रीन टोरंट पावर से 150 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। करंट अगर ऑर्डर्स की बात करें 3520 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स ऑपरेशनल हैं और इस ऑर्डर मिलने के बाद टोटल पोर्टफोलियो जो है 15,390 मेगावाट कैपेसिटी का होता हुआ दिखेगा, जिसमें से 11,870 मेगावाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में है फिलहाल। और अंत में एविएशन स्टॉक्स पर भी फोकस रखिएगा। दिल्ली सरकार ने इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दिया है। महाराष्ट्र से आने वाले पैसेंजर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच नहीं करने का आरोप लगाया गया है और इसी के तहत एफआईआर का ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा है, तो इसके चलते एविएशन स्टॉक्स